ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಖಾಡಗಳಿವೆ. 13 ಅಖಾಡಗಳು ಈ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಾರ ಅಖಾಡ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಿನ್ನಾರ ಅಖಾಡದ ಸಾಧುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಖಾಡ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಈಗ ಕಿನ್ನಾರ ಅಖಾಡದ ಸಾಧುಗಳಾದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. हिंदू जी, आप इस महाकुंभ मेले में शामिल है. आपका किन्नारा को पहले कैसा समाज देखता था, आज कैसा देख रहा है, कैसा आज स्वीकृत कर रहा है? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण जी। अभी समाज बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को देख रहा है, समझ रहा है और अपना खूब प्यार हमें दे रहा है, अपनापन दे रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2013 में आपका किन्नारा अखाड़ा शुरू हुआ, उसके बाद कैसा चल रहा है? आप इस महाकुंभ मेले में शामिल है, आप लोगों को आशीर्वाद भी कर रहे हैं, लोग आपका कैसा स्वीकार किया? जी, बहुत अच्छे से स्वीकार किया और बहुत प्यार भी दिया और वो लोग भी चाहता है अभी अखाड़ा किन्नर अखाड़ा में जाना। आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ है हमारे किन्नर अखाड़ा में, क्योंकि लोगों में अभी जागरूकता आई है। लोग किन्नर अखाड़ा को जानना चाहते हैं, किन्नर लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भीड़ हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं। किन्नारा शिवा पार्वती का रूप है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, किन्नर शिव पार्वती का रूप है, किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप है और विशेषकर हमारी बहुचर माँ अर्धनारीश्वर देवी है, तो हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है। और अर्धनारीश्वर भगवान भोले बाबा भगवान पार्वती दोनों की कृपा एक साथ आप लोगों के ऊपर बनी रहती है, किन्नरों के रूप में, किन्नरों के जरिए। इस महाकुंभ मेले में क्या लग रहा है? बहुत 144 इयर्स के बाद महाकुंभ मेला अभी चल रहा है. ये 12 इयर्स के एक बार कुंभ मेला होता है, बट ये महाकुंभ मेला है. महाकुंभ मेला है जो 144 वर्ष बाद में होता है। 144 वर्ष बाद में देखिए आया है, अब ना जाने कब आएगा, जब तक हम पता नहीं हो ना हो जीवित। तो इस 144 वर्ष का जो कुंभ है तो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं आप लोग, जो इस कुंभ का आनंद उठा रहे हैं और आशीर्वाद भगवान का प्राप्त कर रहे हैं। भगवान प्रयागराज का, माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के जो आपके पाप कष्ट जो कटते हैं और आपके मन की जो स्वच्छता हो जाती है, शरीर की जो स्वच्छता हो जाती है और एक अलग ही अनुभूति आपको महसूस होती है, अलग अलग ऊर्जा का आपके शरीर के अंदर प्रवाह होता है। तो ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, जो इतने साल बाद ये कुंभ आया है और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो घर पे भी बैठे हैं लोग नहीं पहुँच पा रहे, तो आइए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। किन्नर श्रृंगार के लिए कैसा महत्व देता है? किन्नर श्रृंगार के लिए, किन्नरों को श्रृंगार सबसे प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भगवान को, देवी देवताओं को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और भगवान देवी देवता जिस तरीके से श्रृंगार करके सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, उसी प्रकार किन्नर भी उपदेव की श्रेणी में आते हैं और किन्नरों को तो श्रृंगार बहुत ही पसंद होता है। कहा जाता है कि जो सुहागन महिला होती है या किसी पे कोई कष्ट होता है या बुध का किसी को प्रॉब्लम होता है, बुध ग्रह का, किसी का बुध वीक है और उसको बुध स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन्नरों को श्रृंगार, हरा वस्त्र और हरे मतलब खान पान की चीजें दान दिए जाए तो उनका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो किन्नरों को इसलिए श्रृंगार दिया जाता है और किन्नर श्रृंगार बहुत पसंद करते हैं। बाह्य सौंदर्य नहीं, आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रृंगार तो आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक है और मन आपका खूबसूरत है तो श्रृंगार भी निखर के ही आ जाता है। और शिवा पार्वती मिलने का श्रृंगार भी बहुत महत्व है। जी बिल्कुल है, क्योंकि माँ कभी भी आपने देखा होगा कि पार्वती माँ हमेशा श्रृंगार करके रखती हैं और जो कुंवारी कन्या है अगर माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करती हैं तो उनका जल्दी विवाह का योग बन जाता है। तो उसी प्रकार किन्नर लोगों को भी श्रृंगार बहुत पसंद है, उनको भी देने से अच्छा रहता है। आप सब लोग इधर आके आपको मिल रहे हैं, आप 1-1 रुपए का देख के उनका आशीर्वाद कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है? 1 रुपए का महत्व ये है कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ठीक है, पहले खोटा सिक्का बोल दिया जाता था, तो खोटा सिक्का, और हमें भी समाज इसी नजर से पहले देखा करता था, लेकिन कोई सिक्का खोटा नहीं होता। हम वही सिक्का आपको भेंट स्वरूप देते हैं जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ये बरकत का मतलब स्वरूप है, आपके घर में अंधन की भंडार हमेशा बने रहे, भरे रहे। ये महाकुंभ मेला एक अद्भुत विश्वसनीय मेला हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
जी, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आयोजित किया गया है, बहुत भव्य तरीके से, खूबसूरत तरीके से और स्वच्छ तरीके से। और हर कुंभ में देखिए कभी इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी योगी जी ने, सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो इसका लुत्फ उठाइए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जी, ये महाकुंभ मेले में शामिल होकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हर हर महादेव। मैं ईशा महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ। तो मेरा संदेश यही है कि आइए सब जुड़ के एक साथ यहाँ पे आइए। कुंभ का ये 144 इयर्स के बाद वाला कुंभ है। पता नहीं अब हम तो रहेंगे नहीं, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी शायद रहेगी नहीं। तो आनंद ले इस कुंभ का। देखो कितने प्रिय से, कितने अच्छे से लोग मिलते हैं यहाँ पे। एक सनातनी धर्म का प्रचार हो रहा है यहाँ पे, और कितना शुद्ध वातावरण है, कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे इतना प्रसन्न, इतना आनंद मिल रहा है। तो मैं सबको कृपा से हाथ जोड़ के कृपा करती हूँ कि सब लोग आइए, जुड़िए यहाँ पे और आनंद लीजिए। ये वन इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो डोंट मिस इट, उसको आप डोंट मिस मत करना इस एक्सपीरियंस को। समाज में पहले किन्नरों को तिरस्कार करता था, आज कैसा स्वीकार कर रहा है? सामाजिक और समानता का दृष्टिकोण से आप कैसा देखता है इसको? अवेयरनेस, तो जैसे अवेयरनेस अभी बहुत हो रहा है अवेयरनेस। तो मेरी जो गुरु है लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, उन्होंने बहुत फाइट किया इस अवेयरनेस के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। और बड़े और दूसरे जो भी कंट्रीब्यूटर्स है, स्टेक होल्डर्स, उन्होंने सब लोग ने बहुत कंट्रीब्यूशन करके ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ है। तो लोगों के बीच में जो एक कंफ्यूजन था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक मिथ थी हमारे बारे में, वो बहुत सी क्लियर हो चुकी है। तो इस वजह से हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। और ऑफ कोर्स आप लोग की भी मेहनत है, उसमें मीडिया भी है जो मीडिया पब्लिसिटी करती है, दिखाती है, एक्सप्लेनेशन देती है, घरों घरों तक पहुंच जाती है आपके माध्यम से। तो उस वजह से भी अवेयरनेस काफी फैल चुका है। तो इस वजह से हमको लगता है एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। पिछले 10-11-12 वर्ष में आपका किन्नर अखाड़ा का ग्रोथ कैसा हुआ? किन्नर अखाड़ा 2013 में शुरू हुआ, उसके बाद कैसा ये महाकुंभ मेले में शामिल होकर आप समाज को संदेश दे रहे हैं? तो 13th में शुरू हुआ, तो इट वाज नॉट वेरी इजी जॉब हमारी। और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि जो महंत महामंडलेश्वर जो लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जो मेरी गुरु है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांग स्टेक लिया और बहुत मेहनत की। और उस वजह से ये ग्रेजुअली किन्नर अखाड़ा में ग्रोथ हुई है। बहुत से लोग अभी जुड़ते गए, उन लोग को भी एक्सेप्टेंस आया, उन लोग को भी कॉन्फिडेंस आया। तो उस वजह से अगर आप देखोगे सब जगह पर इतने किन्नर अभी एक साथ जुड़ते हैं, तो ग्रेजुअली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बस ग्रो होते जाएगा, उसका स्किल हमेशा ऊपर एक्सेल होगा। समाज को भी एक्सेप्ट किया आपको? सॉरी, समाज भी आपको एक्सेप्ट भी किया? समाज में एक्सेप्ट किया हमको। अभी देखिए, आप हमेशा देखते हो कि किन्नर लोग जाते हैं इंडिविजुअल के पास, ट्रेन में, सिग्नल पे, दुकान पे, करेक्ट। यहाँ पे देखिए सारे लोग हमारे पास आते, किन्नरों के पास आते। क्यों? ये एक्सेप्टेंस ही है। दिस इज आपके आपसे आशीर्वाद भी मांग रहा है? ऑफ कोर्स किन्नर लोग का आशीर्वाद तो बिल्कुल बनता है। तो इस वजह से किन्नर लोग के पास आशीर्वाद, किन्नर समाज के पास, किन्नर के पास लोग आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। एक भावना है, एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक फेथ है। और हमारा आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं, क्योंकि हमको भगवान का आशीर्वाद है कि हमारा आशीर्वाद कभी खाली जाएगा। 1 रुपए दे के आशीर्वाद कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है? तो 1 रुपया दे के आशीर्वाद कर रहे, अगर आप बोलते हो तो जैसे कि हम आशीर्वाद बेच रहे हैं, तो ये ट्रू नहीं है। हम आशीर्वाद बेचते नहीं है, हम श्रद्धा है। तो 1 रुपया जैसे कि एक शगुन होता है, तो शगुन के हिसाब से वो रुपया देते हैं और उससे उनकी बरकत होती है। जैसे कभी लक्ष्मी उनके घर में कभी नाराज ना हो, उनके पास हमेशा भंडारा उनका भरा रहे। तो एक वो हिसाब से एक वो होता है। तो वो एक जेस्चर है, एक माध्यम है, क्योंकि लक्ष्मी है। सिक्का अभी 1 लाख रुपया मांग सकते हैं तो 1 रुपया सिक्का। घर में इंडिया में भी 1 रुपए की वैल्यू है ना, हमारी करेंसी है। घर में सब समय लक्ष्मी रहना चाहिए, इसका वजह हमेशा रहना चाहिए। 1-1 रुपया जोड़ के कमाया, 1 रुपया जोड़ा जाता है। तो उसी तरीके से 1 का सिक्का तो खर्च नहीं करेंगे। अगर ज्यादा 10, 20, 50 होगा तो वो जल्दी खर्च हो जाएगा, लेकिन 1 का सिक्का तो जुड़ेगा ही। जी, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿನ್ನರಗಳಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಈಶಾ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿನ್ನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 17ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಿನ್ನರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಾರ ಅಖಾಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಿನ್ನಾರ ಅಖಾಡ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈರೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರು ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.